27 मार्च मैथ्स के पेपर में 10 क्वेश्चन आपके छप चुके हैं और ये 10 नंबर आप पक्का कर सकते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 27 मार्च मैथ्स पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 क्वेश्चन ऐसे बताने वाला हूँ जो आपको पेपर में 100% आपको देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 10 नंबर आप पक्का कर सकते हैं। यानी ये क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान में भी आ सकते हैं और मल्टीपल चॉइस में भी आ सकते हैं। तो ऐसे 10 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं जिनसे आप 10 नंबर आप पक्का कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आपके 100% पेपर में छप चुके हैं और पेपर में देखने को मिलेंगे आपको 27 मार्च को। तो प्यारे बच्चों, विद सॉल्यूशन में आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं, तो वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, यदि 18 उसके बाद में ए दे रखा है, उसके बाद में बी दे रखा है, उसके बाद में -3 समांतर श्रेणी में है तो आपको a प्लस बी का मान है वो बताना है। तो देखिए इसमें आपको जो समांतर श्रेणी आपको दी गई है, इस समांतर श्रेणी में आपको 4 पद गिवन है, यानी 4 टर्म आपको दिए गए हैं, जिसमें पहला पद कितना है आपके 18 और उसके बाद में दूसरा पद आपको दे रखा है a और तीसरा पद है आपके b और उसके बाद में चौथा पद आपके क्या है -3। इसमें a प्लस बी का मान आपको ज्ञात करना है। ओके, तो इसकी एक शानदार ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इसमें पहला पद है, पहले पद को हम क्या लिखते हैं a1 और दूसरे पद को हम लिखते हैं a2, तीसरे पद को हम लिखते हैं a3 और जो चौथा पद है इसको लिखते हैं हम a4। अब देखिए जो सार्वंतर d है, यानी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जो समांतर श्रेणी है वो क्या होती है, इन सभी पदों के बीच का जो अंतर है, कॉमन डिफरेंस है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a2 - a1, इसको हम लिख सकते हैं a2 - a1 और बराबर लिख सकते हैं a4 - a3। ये हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि a2 - a1 किसके बराबर है, a4 - a3 के बराबर है। अब a2 का मान है हमारे पास a और -a1 का मान हमारे पास कितना है 18 और बराबर a4 का मान कितना है -3, उसके बाद में -a3 का मान कितना है b। अब देखिए a - 18 और इक्वल के बाद बराबर के बाद जो साइन है, नंबर के जो साइन है, संख्या के जो निशान है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो -3 है ये प्लस का हो जाएगा और माइनस का भी है प्लस का हो जाएगा। अब देखिए a प्लस का है आपके और b भी क्या है प्लस का, तो a प्लस b और माइनस का 18 है, प्लस का 3 है, तो 18 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 15 बचेगा। बड़ी संख्या क्या है, माइनस की, यानी बड़ा नंबर माइनस का है। अब a प्लस b बराबर क्या होगा, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी a प्लस b का मान क्या होगा आपके 15। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके, सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बिंदु 0 0 और दूसरा बिंदु है आपके 5 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको एक रेखाखंड बनाना है। ये रेखाखंड का प्रथम सिरा है a और इसको b मान लेते हैं। अब a पॉइंट के निर्देशांक आपके पास गिवन है 0 0 और b पॉइंट के निर्देशांक आपके पास गिवन है 5 और -3। अब इसका मध्य बिंदु मान लो हमने m मान लिया है, तो m बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। ये x1 है आपके, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। x1 x2 y1 y2 ये निर्देशांक है आपके। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक है, इसका फॉर्मूला होता है आपके x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। ये तो x के इक्वल होता है और एक होता है y के इक्वल, y1 प्लस y2 बटे 2। अब देखिए x बराबर x1 का मान कितना है 0 और प्लस x2 का मान कितना है 5 बटे 2। अब इसको सोल्व करेंगे, x बराबर 0 में 5 ऐड करेंगे 5 बटे में 2, तो x का मान आ गया 5 बटे 2। अब y बराबर y1 का मान कितना है, y1 का मान है 0 और y2 का मान कितना है -3 और बट्टे में 2। तो y बराबर 3 में से 0 घटाएंगे 3, बड़ा नंबर माइनस का बट्टे में 2। तो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया आपके, m का निर्देशांक आ गया 5 बटे 2 और -3 बटे 2। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन करना है। उस नंबर 3 आपको दे रखा है कि बटन दे रखा है आपको, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, एक बटन दे रखा है 2 3 4, यानी 2
3 4 7 5 1। इसका हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, यानी माध्यक ज्ञात करना है। तो देखिए माध्यक ज्ञात करना है। अगर ये वाला क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान में आता है या फिर मल्टीपल चॉइस में आता है तो आप ट्रिक से कर सकते हैं मीडियन का। ओके, अगर ये क्वेश्चन आपके अति लघु त्रात्मक में आ रहा है तो उसमें आपको बेसिक करके बताना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम बेसिक तरीके से इसको करेंगे, उसके बाद में ट्रिक का यूज करेंगे। और देखिए सबसे पहले ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनको हम छोटे क्रम से लिखेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्या है आपके 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5 और 6 इसमें है नहीं, उसके बाद में कितना है 7। अब इन टोटल नंबर को हम गिनेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल नंबर है। टोटल नंबर को n से दर्शाएंगे, n बराबर कितना है 6। और जैसा कि आप जानते हैं कि 6 क्या है, एक सम संख्या है और सम संख्या के लिए हमें मीडियन का सूत्र लगाना है n बट्टा दोवा पद, n बट्टा दोवा पद और प्लस n बट्टे 2 प्लस 1 हुआ पद, और बट्टे में क्या है, बट्टे में है आपके 2। ये सूत्र लगाना है जब आपके सम संख्या हो। तो n का मान कितना है 6 और बट्टे 2 हुआ पद और प्लस n बट्टा 2, n बट्टा 2 का मान है आपके 6 बट्टा 2 प्लस 1 हुआ पद और बराबर में बट्टे में क्या है आपके 2। अब देखिए 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 3 हुआ पद और प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 रे कितने होंगे 4, तो 4 हुआ पद और बट्टे में क्या है, बट्टे में है 2। अब 3 हुआ पद कितना है आपके, 3 हुआ पद है आपके 3 और प्लस 4 हुआ पद कितना है आपके 4। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 4 7, 7 बट्टे 2, 7 बट्टा 2 यानी 3.5। तो इस बटन का मीडियन है जो माध्यक है वो क्या आएगा, 3.5 आएगा। अब शॉर्ट ट्रिक से हमें कैसे करना है, मान लो हमने इनको इस तरीके से लिखा छोटे क्रम में। तो देखिए पहला नंबर है इस लास्ट नंबर से काटना है और सेकंड को इससे काटना है, बाकी के 2 नंबर जो बचते हैं बीच में ओके उनको ऐड करके उसका हाफ करना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, हाफ करेंगे तो यही आएगा 3.5। तो इस प्रकार से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दे रखा है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई है l आपके और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल a, इनमें दोनों में आपको रिलेशन बताना है, दोनों में आपको संबंध बताना है। तो देखिए चाप की लंबाई होती है l और जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है a, इन दोनों में क्या बताना है, आपको संबंध बताना है। तो इन दोनों में संबंध का एक फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है, 1/2 मल्टीप्लाई l इंटू आर। ओके, ये सूत्र आपको याद रखना है। इस सूत्र से आपके क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। l क्या है, चाप की लंबाई आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और r है आपके रेडियस यानी त्रिज्या, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और आपको पूछेगा कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है 1/2 l इंटू आर। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप सीधा बता सकते हैं कि बटन 3 5 7 4 2 1 4 3 और 4 का बहुलक आपको बताना है। तो ऐसा नंबर कौन सा है जो बार बार आ रहा है इसमें, तो ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार है, तो सबसे ज्यादा बार है 4 आपके। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका मोड क्या हो जाएगा आपके 4 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, समरूप आकृतियां हैं उनको परिभाषित करना है, यानी केवल इसकी डेफिनेशन आपको नहीं लिखनी है, इसके एग्जाम्पल भी आपको लिखने हैं। तो समरूप आकृति की मैं परिभाषा बता देता हूं, आपको लिखना है साथ साथ में कि वे सभी आकृतियां जो समान, जिनका रूप क्या हो समान हो और उनका आकार क्या हो भिन्न भिन्न हो, यानी वे सभी आकृतियां जिनका रूप समान हो, यानी उनका जो शेप है देखने में एक जैसी लगे लेकिन उसका जो साइज है, उसका जो आकार है वो क्या हो भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम समरूप आकृतियां कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, वर्ग और वृत्त और समबाहु त्रिभुज, यानी स्क्वायर है आपके, यह भी समरूप आकृतियों में आता है, और सर्कल है वो भी आपके समरूप आकृतियों में आता है, और जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो समबाहु त्रिभुज है वो भी आपके समरूप आकृतियों के अंतर्गत आता है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आपको कैसे करना है कि 2 पूर्णांक संख्याएं हैं, 2 पूर्णांक संख्याएं जिनका HCF और LCM आपको दे रखा है। HCF कितना है 12 और LCM कितना है 36, और उनमें से एक नंबर दे रखा है, एक पूर्णांक आपको दे रखा है 48। आपको दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है, यानी HCF और LCM में संबंध क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों पूर्णांकों का गुणनफल। तो पहला पूर्णांक है A
और गुणा दूसरा पूर्णांक है b और बराबर में क्या होता है आपके HCF गुणा LCM। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि पहला पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक बराबर HCF गुणा LCM। अब पहला पूर्णांक आपके पास गिवन है 48 और दूसरा पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। HCF आपके पास 12 है गुणा LCM है आपके पास 36। अब देखिए b का मान याद करना है तो b बराबर हम लिख सकते हैं 12 गुणा 36 बट्टे 48। अब 12 का भाग 48 में कितनी बार जाता है आपके 4 बार और 4 का भाग 36 में कितनी बार जाता है 9 बार। तो b यानी दूसरा जो पूर्णांक है वो कितना आएगा आपके 9 आएगा। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन करना है क्योंकि बहुपद आपको एक बहुपद आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यकों का योग निकालना है। अब शून्यकों का योग क्या होता है आपके अल्फा प्लस बीटा होता है और गुणनफल क्या होता है अल्फा बीटा। ये दोनों हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। तो देखिए हमें पहले एक बहुपद दे रखा है 3x² माइनस x माइनस 4। इसमें a का मान कितना है 3 है यानी x² का गुणांक आपके a आता है और b है आपके x का गुणांक, तो इससे पहले कोई नंबर नहीं है तो 1 और c का मान है आपके माइनस का 4। अब हमें इसमें निकालना क्या है शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग है इसकी जगह हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बट्टा a। ओके, अब माइनस का माइनस b का मान कितना है आपके -1। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस और a का मान है 3 यानी ये हो जाएगा आपके 1/3। उसके बाद में हमें निकालना है अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा बीटा होता है आपके c बट्टा a। c का मान आपके पास कितना है, c का मान है आपके पास -4, a का मान है आपके पास 3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके -4/3 यानी ये गुणनफल हो जाएगा और ये आपके योग हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं यदि एक द्विघात व्यंजक है आपको kx² प्लस 5x प्लस 3k के शून्यकों का योग है वो उनके गुणनफल के बराबर है यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है अल्फा बीटा के बराबर है। तो आपको k का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये द्विघात व्यंजक लिखना है kx² और प्लस का 5x और प्लस का 3k। अब इसमें देखिए a का मान कितना है, a का मान है k और b का मान है आपके 5 और c का मान है आपके 3k। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो अल्फा बीटा है वो किसके बराबर है यानी अल्फा प्लस बीटा है वो किसके बराबर है अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपके माइनस का b बट्टा a होता है और बराबर अल्फा इंटू बीटा होता है आपके c बट्टा a। ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो माइनस b का मान कितना है 5 और बट्टे में a का मान है आपके k। उसके बाद में c का मान है 3k और बट्टे में a का मान क्या है, a का मान है k। ओके, अब इनको क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे। तो माइनस का 5k और बराबर में 3k को किससे गुणा करेंगे k से। तो 3k गुणा k। अब देखिए k से 1k कैंसिल तो -5 बराबर कितना आ गया आपके 3k। अब 3k बराबर -5 ये हम लिख सकते हैं और k बराबर हम लिख सकते हैं -5/3। तो k का मान कितना आएगा -5/3 आएगा। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लास्ट क्वेश्चन है 10 और क्वेश्चन नंबर 10 है कि बटन दे रखा है आपको 1, 3, 5 और x। इनका जो मीन है जो माध्य है वो कितना दे रखा है 4 दे रखा है। हमें x का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए माध्य का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। माध्य का फॉर्मूला होता है आपके आंकड़ों का योग या प्रेक्षणों का योग। आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या या आप लिख सकते हैं कि प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या बराबर होता है माध्य को x बार से डिनोट करते हैं। अब आंकड़े कौन कौन से हैं, बटन दे रखा है आपको 1 + 3 + 5 और एक नंबर और दे रखा है आपको x। इनका जो माध्य है वो क्या दे रखा है, संख्या कितनी हो गई 1, 2, 3, 4 हो गई और बराबर में माध्य कितना दे रखा है, माध्य भी आपको 4 दे रखा है। तो x बार की जगह हम 4 लिखेंगे बट्टे में 1 और इनको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इनको ऐड करना है तो 1 और 3 कितने होंगे 4, 4 और 5 9। तो हम लिख सकते हैं 9 + x बट्टे 4 बराबर 4/1। अब इनको क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो 9 + x बराबर 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। तो x बराबर आएगा आपके 16 - 9। तो x बराबर क्या आएगा 7।
यानी x का मान है वो 7 होगा आपके। तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन है। अगर आपने ये 10 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, अच्छे से आपने तैयार कर लिए, तो 27 मार्च को मैथ्स के पेपर में 10 नंबर आप पक्का कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।